हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। दिल्ली पुलिस AWO TPO का 27 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और साथ ही में देखेंगे फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको डेली इसी तरह से 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 22 से। तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, पहला क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 22 भारत के संविधान के भाग 3 में लेख के समूहों में से एक है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में प्रदान की गई मान के ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा यह है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार पर सूचित किए बिना हिरासत में लिया जाएगा। तो यह जो है अनुच्छेद 22 से आज एक क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में भी बन सकता है कि आर्टिकल 22 किससे संबंधित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, इसको देख के जाइएगा, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था कि ओम का नियम कब प्रतिपादित किया गया था। तो ओम सलाह से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। आपको बता देते हैं कि ओम के नियम का प्रतिपादन सन 1825-26 में जर्मन भौतिकी शास्त्री एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। तो ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। कब किया था? 1825-26 में किया था। अब फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ओम का नियम क्या है, डायरेक्ट इसका रूल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ओम का नियम V = I/R है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे के शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश से ट्रांसफर हुआ है। तो डायरेक्ट आपको वह देश का नाम पूछा था जहां से एशिया कप जो है ट्रांसफर किया गया है। तो आपको बता देते हैं, श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट बना हुआ है। इसके चलते एशिया कप को UAE ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी किस देश से ट्रांसफर किया गया, आपको पता हो गया, श्रीलंका से ट्रांसफर किया गया। कहाँ किया गया? UAE में किया गया। अब इसका आंसर अगर पूछा गया होगा किस देश से किया गया, तो श्रीलंका से किया गया। किस देश में किया गया? UAE में किया गया। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। आगे के शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। इन सभी क्वेश्चन को देख के जाइएगा, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका आंसर लोकसभा बिल्कुल सही होगा। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे के शिफ्टों में अनुच्छेद से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है। यानी फ्रेंड्स, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है या फिर किस स्टेट में है, हम आपको दोनों बता देते हैं। टिहरी बांध परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। अगर राज्य का नाम पूछा गया होगा तो टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है। तो कौन कौन सी नदियां हैं हम आपको बता देते हैं, जिनमें एक है गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी नदी, तथा दूसरी है भिलांगना नदी जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। तो दो नदियां कौन कौन सी हैं? भागीरथी नदी है और भिलांगना नदी है। अगर स्टेट का नाम पूछा जाए तो उत्तराखंड, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन बना था, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है। तो डायरेक्ट आपको शून्यवां नियम पूछा गया था। पिछले शिफ्टों में भी फर्स्ट शिफ्ट में जो है ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम से क्वेश्चन बना था, इसमें पूछा गया है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। आपको बता देते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम के अनुसार यदि कोई निकाय A व B किसी तीसरे निकाय C के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो A व B भी एक दूसरे के साम्यावस्था में होंगी। यानी इसका नियम आता है A = B = C। अगर B और C साम्यावस्था में है तो A और B भी साम्यावस्था में ही होंगी।
यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बना था, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है, यानी कैपिटल जी जो होता है इसका मान पूछा गया था या फिर इसका मात्रक पूछा गया होगा। हम आपको दोनों बता देते हैं। जहाँ जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अगर इसके मान की बात किया जाए तो इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मान याद रख लीजिएगा, 6.67 गुणे 10 घाते -11 इसका मान होता है। अगर मात्रक की बात किया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था, आगे के शिफ्टों में भी मात्रक से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पिछले शिफ्टों में भी मात्रक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं। तो मौसम विज्ञान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन देख के जाइएगा, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपको बता दें भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और अगर पूछे नियमित दशकीय जनगणना कब हुई, तो नियमित रूप से दशकीय जनगणना जो है 1881 में शुरू हुई थी, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद शुरू होती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, आपको बता दें जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो राजस्थान है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स राजस्थान बिल्कुल सही था। तो राजस्थान केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर राजस्थान बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन त्योहार से पूछा गया था फ्रेंड्स कि गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें राजस्थान में यह त्योहार आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का महा उत्सव है। गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। तो मूल रूप से इसका आंसर फ्रेंड्स राजस्थान बिल्कुल सही था। गणगौर त्योहार जो है राजस्थान में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कंप्यूटर से कि UNDO के लिए शॉर्ट की क्या है? तो शॉर्ट की से क्वेश्चन आया था, तो आपको बता देते हैं UNDO के लिए शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है Ctrl+Z। तो Ctrl+Z इसका बिल्कुल सही आंसर था। UNDO एक तकनीक वह कमांड है जिसे कई कंप्यूटर प्रोग्रामों में प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्ट की पूछा गया था, Ctrl+Z इसका बिल्कुल सही आंसर था। आगे क्वेश्चन शॉर्ट की से और पूछा गया था कि पेस्ट के लिए शॉर्ट की क्या होती है? तो हमेशा याद रखिएगा कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर Ctrl+C बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज जीके और कंप्यूटर के पूछे गए थे। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, आगे के शिफ्टों में ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।